जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो उस संदेश के संदर्भ में आपके सामने पेश किया जा रहा। वह संदेश था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का, और वह संदेश इस प्रकार कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम अपना सफल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए यह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। जिस समय कहा था उस समय हमारा समाज पढ़ने लिखने और इतिहास को पढ़ने योग्य भी नहीं था। हाँ, कुछ पढ़ने योग्य हो उस समय में हमारी संख्या कम थी। और दोस्तों, पढ़ने वालों की संख्या कम होने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह शब्द कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना भविष्य का सफल निर्माण नहीं कर सकती। और यही माननीय कांशीराम जी के बाद बहन कुमारी मायावती, जो चार समय मुख्यमंत्री रही और अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने इतिहास, भले ही लोग विरोधी लोग यह कह रहे हैं कि मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के शासन में पैसा पत्थरों में डाला है और इसका प्रचार पुरजोर से किया था, मगर बहन मायावती जी ने उस पत्थरों को भी आज ऐतिहासिक रूप दिया और आज वह इतिहास हजारों हजारों साल इस देश में बहुजनों का इतिहास गवाही रहेगा कि हमारा भी शासन इस देश में हुआ करता था। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल यह इतिहास गवाह रहेगा कि बहुजन समाज का भी इस देश में शासन रहा है। और इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में लखनऊ में परिवर्तन चौक है, कांशीराम जी पार्क है, डॉक्टर अंबेडकर चौक है, रमाबाई महामाया नगर है। ऐसे अनेक प्रकार के अलग यूनिवर्सिटियां वगैरह बनाकर एक इतिहास बनाया और यह इतिहास भविष्य के पीढ़ी को यह संदेश देगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना भविष्य सफल निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए ये स्थलों से, यह प्रेरणा स्थलों से हमें प्रेरणा मिलेगी। और उसके बाद वो बहन मायावती जी ने उस शब्द को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम अपना सफल भविष्य को निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए उससे आगे भी चलकर बहन मायावती जी ने उसी संदेश को आगे बढ़ाया। और वह इस प्रकार है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना सफल भविष्य निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से समाज जागरूक होता है और जागृति से लोग संगठित होते हैं और संगठित होने से संगठन शक्ति का निर्माण होता है और संगठन शक्ति से ताकतवर समाज निर्माण होता है और ताकतवर समाज का कभी शोषण नहीं होता है और ताकतवर समाज अपने सत्ता में भागीदारी निभा सकता है। और जब वो सत्ता में हो, जो समाज सत्ता में होता है, राजकीय सत्ता में हो, शासन सत्ता में होता है, उसका कभी भी शोषण नहीं होता है, उस समाज के ऊपर कभी अन्याय नहीं होता है। आज वह शब्द को आप अगर समझते हैं तो सबसे ज्यादा अन्याय उस समाज के ऊपर हो रहा है कि जो सत्ता में भागीदार नहीं है। और जो लोग सत्ता में भागीदारी के नाम पर, जो बहुजन समाज के लोग मनुवादी और वर्णवादी व्यवस्था के विचारों के संगठनों में जो शामिल हैं, वह लोग अपने समाज का हित और अपने समाज के महापुरुषों को मान सम्मान आदर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुष उन मनुवादियों के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके और हमारे महापुरुष एक नहीं है। भले ही वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर शुभेच्छा देते हैं, तथागत बुद्ध के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में या अन्य मनुवादी पार्टियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग उनके संगठनों में जो भी कुछ मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं, वह बुद्ध के जयंती, फुले शाह अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर या इनके ऐतिहासिक घटनाओं पर वह शुभेच्छा जाहिर जरूर करते हैं, मगर उनसे समाज का भला नहीं होता है। इसीलिए भला करना है तो बहुजन महापुरुष की सोच जिस समाज में होगा वह समाज का भला जरूर होगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि प्रेरणा से
इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से सोच पैदा होती है, सोच से लोग जागरूक होते, जागृति से संगठित होते, संगठन से शक्तिशाली ताकतवर पैदा होते और इतनी बड़ी ताकत होने के बाद वह अपने सत्ता और शासन तक पहुंच सकते हैं, जो कि अपने समाज को न्याय दे सकते हैं और अपने महापुरुषों को मान सम्मान आदर दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात उन्होंने इसलिए कही कि इतिहास हमें जानना होगा। और जैसा ही मान्यवर कांशीराम साहब ने यह आंदोलन शुरू कर दिया, बहन मायावती जी ने यह बात आगे बढ़ाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात कही थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य सफल निर्माण नहीं कर सकता है, तो यह बात बहुजन समाज के लोग जितना जल्दी नहीं समझ पाए, इतना जल्दी इस देश के ब्राह्मणवादी, मनुवादी और विषमतावादी संगठन के लोग समझ चुके हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बाबा साहब ने अपने समाज को आदेश संदेश दिया था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना सफल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, यह बहुजन समाज बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाया, मगर दुश्मन समझ पाया, विरोधी समझ पाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कर बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बदलने का ही काम शुरू कर दिया। तो यह बात मैं सवाल ये करता हूं कि क्या बहुजन समाज अपने इतिहास को समझने में कितनी देर लगा रहा है और विरोधी इसको बदलने में कितना समय लगा रहा है? यह एक सोचनीय विषय है, इसको सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह इतिहास से प्रेरणा लेने के लिए हमें वर्तमान परिस्थिति में अगर कुछ देखना है तो हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर लिखे हुए इतिहास, उसको हमारे घर में रखने की जरूरत है। घर में रखने की जरूरत नहीं है, मगर रोज 2 पन्ने पलटने की जरूरत है। और वो पन्ने पलटते पढ़ते हुए एक समाज में, अपने समझ में, अपने दिमाग में उसको समझना है कि यह इतिहास के पीछे हमारे आने वाले पीढ़ी को हम कैसे प्रबल और मजबूत बना सकते हैं, ऐसे सोच के साथ इस किताबों को पढ़ना है। मगर वह किताब आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार की ओर से और अनेक राज्यों के ओर से अलग अलग भाषाओं में जितने भी प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाएं हैं, उस भाषाओं में बहुजन साहित्य छपा जाता है, जिसमें प्रमुख में कहा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन चरित्र, संघर्ष और उनके ऊपर जो उनका साहित्य था, आज भारत सरकार ने इसको छापना बंद कर दिया है। बंद इसलिए कर दिया गया है कि कांशीराम जी के समय में जो बाबा साहब के उस शब्दों को लेकर कांशीराम समाज में गए और बाद में बहन जी ने इस संदेश को और 4 लाइन आगे जोड़कर यह बात कह दी कि जो लोग अपना इतिहास जानते हैं वही लोग सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। तो इसीलिए दुश्मन समझ गए कि यह समाज इतिहास जानने के पहले ही इतिहास को एक तो बंद कर दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, या तो बदल दो। तो यह सारी प्रक्रिया हमारे बहुजन महापुरुष और इस देश के एसटी, एसटी, ओबीसी के विरोध में काम करने वाला जो मनुवादी संगठन है, वो आज भी अपनी भूमिका पूर्णतः निभा रही। मगर हमारे ओबीसी समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को अपने इतिहास पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यह बड़ी दुख की बात है। मगर लोग हमारे कहते जरूर है कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, परंतु उन्होंने किए हुए कार्य और जीवन संघर्ष और उनके संदेश को जानने वाले बहुत कम है। इसलिए आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर यह आरोप लगा रहे, शंका व्यक्त की जा रही कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत का संविधान नहीं लिखा। बहुत सारे आरएसएस के विचार के लोग, हिंदूवादी विचार के लोग और ब्राह्मणवादी विचार के लोग, मनुवादी विचार के लोग, विषमतावादी विचार के लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत का संविधान नहीं लिखा। वो और कोई दूसरे नाम जोड़ देते हैं, मगर वो दूसरे नाम का भी इतिहास हमें जान लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें अपना इतिहास जरूर पढ़ते रहना चाहिए। आज की परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमारे इतिहास के किताबें हमें नहीं मिलती। और दूसरी बात, बाबा साहब ने यह भी कहा कि इतिहास वो पढ़ो कि जो आपके समाज के, बहुजन समाज के इतिहासकारों ने अगर इतिहास लिखा है
वह इतिहास पढ़ना होगा, क्योंकि मनोवादी लोग आपका सच्चा इतिहास नहीं लिख सकेंगे। और वह इतिहास अगर गलत लिखा गया तो अपने समाज को भी गुमराह किया जाएगा और हमारा इतिहास बदला हुआ आएगा, जो कि हमारा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघर्षशील इतिहास है और गौरवपूर्ण इतिहास है। इस इतिहास को हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ये हम देखते हैं कि ओबीसी समाज अपने आप को हिंदू कहता है, और सही हिंदू क्या है, वो हिंदू कैसा बना, उनको हिंदू क्यों कहा जाता है, वो हिंदू कब बने, इसके ऊपर सोचने के लिए उनके पास बुद्धिमत्ता का जो विकास होना चाहिए था, वो आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं हो पाया, इसीलिए कि वो अपने इतिहास से काफी दूर है। दोस्तों, दूसरों के षड्यंत्र में ओबीसी समाज फंस चुका है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व की जाल में फंस चुका है, इसलिए अभी ओबीसी समाज अपना विकास नहीं कर सकेगा। यह बात बड़ी दुख की बात है, मगर यह बात तो जरूर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो अपने महापुरुष मानने वाले लोग, जो उनके समुदाय के हैं, जब उन्होंने अपने महापुरुषों को अपना लिया, उनके विचारों को अपना लिया, तो ओबीसी से काफी आगे निकल गए। यह बात भी झूठी नहीं की जा सकती, उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। ओबीसी हिंदुओं को तो अपना इतिहास ही क्या है यह पता नहीं है, इसलिए वर्तमान भारत में ओबीसी समाज एससी एसटी समुदाय से काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी अपने आप को हिंदू मानता है और हिंदू अपना इतिहास नहीं जानता है। इसलिए दूसरों के जाल में और षड्यंत्र के जाल में वो फंसा हुआ हिंदू अब निकल नहीं सकता है, क्योंकि उनके सामने अपना इतिहास नहीं रखा गया। इस देश में राम का, कृष्ण का, मंदिरों का और मस्जिदों का इतिहास सामने रखा जा रहा है, मगर उनके सही इतिहास के साथ में क्या छेड़छाड़ हुआ, उनके साथ में कितनी बेईमानी हो रही है, आज भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको अपने इतिहास की जानकारी नहीं। उदाहरण यही है, वो अपने आप को हिंदू होने का झूठा गर्व करते हैं, उसे यह भी पता नहीं कि वो हिंदू क्यों बना है, हिंदू कैसा बना है, हिंदू किसने बनाया है। और गर्व से कहो हिंदू, ये नारे लगाने के लिए उसको कौन कहता है और उससे उसको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यह अभी भी पता नहीं, क्योंकि वह अपना इतिहास खुद नहीं पढ़ता है और उसको जो पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। उनको पुराणों और कथाओं के माध्यम से ही उनको बताया जाता कि यही आपका इतिहास है, और कहा जाता है कि आपका भगवान की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना और ब्राह्मणों की सेवा करना, यही आपका जीवन है और यही आपका अंत है। ऐसे ऐसे कथावाचक इनको समझाकर ओबीसी समाज के भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ कर रहे, यह ओबीसी समाज अभी तक नहीं जानता, क्योंकि कथावाचक भी ओबीसी का सच्चा लाभकारी इतिहास नहीं बता सकेगा। गुमराह करने का पूरा षड्यंत्र के साथ उल्टा समझाने का कार्य करता है और लोग मान भी लेते हैं। तो दोस्तों, यह कथावाचक के जाल में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का समाज तो बाहर आ गया, इसलिए आज वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड रास्ते पर संघर्ष कर रहा है। लोगों का यह सब मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, मगर यह साबित कर दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को मानने वालों ने कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है। इस देश के संविधान ने जिनको मतदान का अधिकार दिया है, वो मताधिकार का उपयोग करने वाला हर मतदाता अर्थात भारत का हर नागरिक सुप्रीम है। यह बात कभी समझाई नहीं गई, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझने और मानने वाले क्रांतिकारी वर्तमान कार्यकर्ता और समाज के संगठक इस देश में रोड और रास्ते पर उतरकर अपने हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह बात आज तक भी ओबीसी को पता नहीं चला। वह चाहते हैं कि इस देश में संविधान खत्म हो। मनुवादी और ब्राह्मणवादी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शासन के कई नेताओं ने भी यह कहा है कि भारत का संविधान बदलना है। और भारत का संविधान बदलने का अर्थ क्या है कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी को 1950 के पहले का जो भारत था
जो अंग्रेजों के शासन का भारत था, जो मुस्लिम समुदाय के जो मुगलों के शासन में जो भारत था, और उसके पहले वैदिक भारत था, वो भारत में वो ओबीसी को ले जाना चाहते थे। और वो भारत का इतिहास भी ओबीसी को पता नहीं है कि भारत के संविधान लागू होने के पहले का इतिहास ओबीसी का क्या था, अनुसूचित जाति का इतिहास क्या था, क्या उनकी व्यवस्था थी, क्या परिस्थिति थी, इसके संदर्भ में ओबीसी समाज को भी यह पता नहीं है। इसीलिए आज वह अपना सही निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है, यह जोर शोर से प्रचार इस देश के मनुवादी लोग कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, और खास करके जो आरएसएस से निर्माण हुए विचारधारा के जो लोग वह प्रचार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अगर इस तरह का प्रचार करते हैं, पर उन्हीं के संगठन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज में पैदा हुए लोग, मैं उनको ये नहीं कह सकूंगा कि वह बाबा साहब के समाज के हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज के होते तो वह भगवे झंडे लेकर नहीं चलते, वो अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज और हाथ में तिरंगा और नीला झंडा लेकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आते। मगर आज वो भगवा झंडा लेकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करने वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए उन अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज के लोग कहना हमारे लिए और उस महान पुरुष के लिए भी घातक हो सकेगा। इसलिए यह बात कहना भी थोड़ा गलत होगा। हाँ, यह बात जरूरी है कि वो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जाति का लाभ भी ले रहे हैं और संविधान भी बदलने की बात कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, यह बड़ी दुख की बात है। तो दोस्तों, यह बात आपको समझना होगा। संविधान नहीं मानेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा समझ तक हिंदू संविधान को नहीं मानेगा, मगर किसी भी हिंदू संगठन ने, प्रमुख ने यह नहीं समझाया कि हिंदुओं, तुम्हारे लिए भारत के संविधान ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 340 नंबर का अनुच्छेद लिखा गया है। और वो लिखने के लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी जो सांसद थे, जो संविधान सभा के लोग थे, उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में ये 340 कलम लिखी कि यह ओबीसी समाज का भी विचार किया जाना चाहिए। ये संसद में नहीं, राष्ट्रपति के पास इसका पूरा पावर होगा और वो निश्चित करेगा कि ओबीसी के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किस तरह से इनको न्याय देना, इनको फायदा देना करना है। मगर वह समझ नहीं पाए और आज लोग अपने अधिकारों से हाथ धोए जा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद अगर ऐसी शासन सत्ता लाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हाथ में भगवा झंडा लेकर, कमल का झंडा लेकर या पंजा का झंडा लेकर निकलेंगे, तो यह बात निश्चित है कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी के हकों और अधिकारों को समाप्त करने में बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने इतिहास से काफी सीख लेनी है और इतिहास से हमें समझना भी है कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। अगर यह बात हमें समझ में नहीं आता है तो दोस्तों, गुलामी ज्यादा दूर नहीं है, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। भारत के बहुजनों के सभी संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे और बहुजन समाज को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी जा रही है। इतने षड्यंत्र के साथ इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, शिक्षा के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए खादगीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट एजेंट्स जिसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा महंगा पढ़ाई किया जा रहा है। सरकारी स्कूलें बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद करने के बाद आपके बच्चे पढ़ने लायक नहीं बनेंगे तो फिर वो अपना इतिहास नहीं जानेंगे और फिर गुलामी को स्वीकार करेंगे। और जो लोग पढ़ने योग्य हो जाएंगे, नौकरी के योग्य हो जाएंगे, उनको भारत के व्यवस्था में भागीदारी से अलग रखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि यह योग्य नहीं, मतलब नॉन सुटेबल, नॉन फाउंड सुटेबल, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके उनको हटा दिया जाएगा कि यह अभी तक योग्य नहीं बने। आरक्षण में क्रिमिनल लगा चुके हैं, जो कि आप ये नहीं कहोगे कि हमारा आरक्षण खत्म है,
वो जरूर कहेंगे कि आपका आरक्षण खत्म नहीं है, आपको क्रीमी लेयर के कायदे में आना पड़ेगा, नियमों में आना पड़ेगा। और क्रीमी लेयर जो लोग शिक्षा लेने के लायक है उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, और जो लोग शिक्षा लेने के लायक है उनको भी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से यह हथियार का इस्तेमाल हमारे देश में किया जा रहा है, मगर हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी और हमें भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, यह आप अपना सच्चा इतिहास के समझना होगा, क्योंकि जिसका कोई इतिहास नहीं होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जिसका इतिहास, कांशीराम साहब ने कई बार ये बात बताया कि जिसका इतिहास जला दिया गया हो, जिसका इतिहास दफन कर दिया गया हो, जिसका इतिहास झूठा लिखा गया हो, वह कौम कभी भी संघर्ष नहीं कर सकती और हमेशा वह गुलामी को स्वीकार करती है। और यही काम इस देश की शासन व्यवस्था कर रही है, क्योंकि अभी महापुरुषों के और हमारे क्रांतिकारी संघर्षशील महापुरुषों के इतिहास को दफन करने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। और हमने कहा भी है कि भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण वांग्मय जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खंड लिखे हैं, वह 40 खंड जो होना चाहिए था वो समाज में जाने चाहिए थे। समाज खरीदने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, मगर सरकार छपवाने के लिए तैयार नहीं है। और बहुजन समाज के जो लोग संसद में बैठे, अनुसूचित जाति और जनजाति के 180 131 लोग बैठे, मगर उसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि हमारा इतिहास क्यों नहीं छपवाया जा रहा है, हमारे महापुरुषों के इतिहास को क्यों दफन करने जा रहे हैं। ऐसे सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसलिए यह आपकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपका इतिहास, हमारा इतिहास समाप्त करना, नष्ट करने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए आपको जागरूक होना है और आपको सोच समझकर भविष्य में अपने आने वाली संतानों को अगर सुरक्षित रखना है, जो भारत के संविधान में जो कुछ अधिकार बचे हैं, कम से कम उसको तो सुरक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, यही बात कहने के लिए हमने यह वीडियो बनाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसमें हमारे कुछ कहने में, जो वीडियो आपके सामने पेश किया, उसमें अगर कुछ त्रुटियां हो सकती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।